हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। गाइस, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 की पावर n ये चेक करना है, ये 0 पे समाप्त हो सकती है। तो 0 पे कौन सी संख्या समाप्त होती हैं, 0 पे कौन सी संख्या समाप्त होती है ये हमें पता है। 0 पे ओनली 2 संख्याएं हैं जो समाप्त होती हैं, है ना, जिनका गुणनफल। तो वो 2 संख्याएं कौन सी हैं? अगर 2 और 1 5, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हमें चेक करके दिखाना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो संख्या, इसका हल करते हैं। अब जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड दो गुणा 5 की रूप में होते हैं। गाइस, अभी समझाता हूँ आपको मैं। इसमें क्या कह रखा है कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, ऐसी कोई भी संख्या सही जो कि 0 पर समाप्त होती है, तो उसके अभाज्य गुणन जो खंड होंगे वो किसके रूप में होंगे? 2 गुणा 5 के रूप में होंगे, हर हाल में होंगे। यदि कोई जैसे कोई संख्या मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2 0 3 0, यदि कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त हो रही है तो उसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में होंगे? 2 गुणा 5 के रूप में होंगे। और इसने हमसे सवाल में क्या कह रखा था? इसने कह रखा था, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n को चेक करके दिखाना है हमें। तो 6 की पावर n को चलो लिखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया 6 की घात n। अब 6 को हम जब यहाँ पे फैक्टर करते हैं 6 के, तो क्या होता है? 2 3 6 और 3 एकम 3। तो क्या आ गए इसके फैक्टर? 2 गुणा में 3, और ये पावर क्या थी? n एज इट इज़, है ना। तो यहाँ पे क्या ये जो 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर, क्या ये इसकी फॉर्म में आ पाए हैं? यानी कि इसके रूप में आए? 2 की 5 के रूप में है? ये नहीं है, 2 की 5 के रूप में तो नहीं है। ये तो 2 इंटू 3 की घात n के रूप में है। ये 2 इंटू 5 के रूप में तो है ही नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 की पावर n किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। यानी कि ये जो पूरा नंबर है 6 की पावर n के लिए कहीं भी 6 की पावर n यहाँ पे 0 पे ये कभी समाप्त होगी ही नहीं, है ना। क्योंकि ये किसके रूप में नहीं है? 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है। ये किसके रूप में आई है? इसके फैक्टर करने पे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 गुणा 3 की घात n के रूप में आई है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलिए, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अपना नेक्स्ट वीडियो में।